हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11D को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 11D में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। हमने कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट को निकालेंगे। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से ये प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे। अब बच्चों ये प्रिंसिपल है, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास दिया है ₹5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8% पर एनम, टाइम क्या 2 years। तो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100 यहाँ पर T टाइम। ठीक है बच्चों, तो P हमारे पास कितना दिया गया है 5,000, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100 और टाइम कितना हो गया 2 years। ठीक है बच्चों, कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ये एनुअली है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो बच्चों जो काटते उसको काट देंगे, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20। तो अमाउंट निकल गया हमारे पास 5,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 1 25 प्लस 2 27/25। यहाँ पर टाइम कितना है 2 years। अब 5,000 मल्टीप्लाई, अब 27/25 को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे 25। ठीक है, अब 25 2 50 होता है, 200 आ गया, और 25 8 कितना आता है हमारे पास 200 आता है। अब जो 27 स्क्वायर क्या होता है 729, मतलब कि आपने 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 729, और 729 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 2 7 कैरी, 8 2 16 प्लस 7 कितना आ जाएगा 23, 3 2 कैरी हो जाएगा, 8 7 56 प्लस 2 58। तो हमारे पास अमाउंट कितना आया ₹5832। पर हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 5,832 और प्रिंसिपल हमारे पास है ₹5,000। तो ये माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 832। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। तो 11D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। इसी बच्चों क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल देखो, ये तो आपको, आपने अगर एक्सरसाइज 11A से 11C तक सॉल्व किया है ना, तो आपको पता ही है ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम 3 years है। हमने सिर्फ अमाउंट को निकाला है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो सेम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपने ये इस तरह लिखना है, प्रिंसिपल ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम हमारे पास 3 years है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। अब ए अमाउंट का फार्मूला कहता है प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 10/100 और टाइम कितना है यहाँ पर 3 years। ये 3 years दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 10,000, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है शॉर्ट ही यूज कर रही हूँ यहाँ पर। 10 1 10 प्लस 1 कितना होगा 11/10। अब 11/10 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, 11/10 11/10। अब ये 3 0 तो यहाँ से कट गई, ठीक है। अब बच्चों 11 11 होता है 121, और 121 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1331 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ₹13310। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट हमारे पास आ गया ₹13310 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000। तो ये माइनस किया तो हमारे पास कितना है ₹3,310 आ गया। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 2 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे दोनों। अब हम बच्चों क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
10,000 at 12% per annum for one whole 1.2 years compounded annually। अब बच्चों यहाँ पर जो टाइम है वो किस में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फार्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर पूरा ही आपको समझा देती हूँ। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर बाई चांस आपने नहीं किए हैं तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाती हूँ। बच्चों प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, ₹10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम, और टाइम हमारे पास कितना है, 1/2 ईयर्स, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमारा अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, 1 + R/100, और यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले का हमने क्या करना है, जो टाइम है यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो 1 ईयर कंप्लीट है और एक क्या है, हाफ ईयर है। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर पी आएगा, सॉरी, तो A = प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 10,000, ठीक है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12/100। अब बच्चों यहाँ पर ये वाला 1 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं। अब ये 1/2 है, तो हमने क्या करना है, फार्मूले में 1 + जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन 100, ठीक है बच्चों। अब रेट इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 12 है, यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, ठीक है ना, 12 है। तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में आगे आपको बता देती हूँ। 10,000 है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये किस पे कट जाएगा, 4 पे कट जाएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, और 4 × 5 = 20। तो कितना आ जाएगा, 1 + 3/25 आ गया इस साइड। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 + या तो यहाँ पर 2 × 6 = 12 कर दो, या इस तरह नहीं करना। तो आपने क्या करना, 12/, अब ये 2 के हमारा डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर आप काट सकते हो, 2 × 6 = 12, ठीक है बच्चों। और ये किस पे कट जाएगा, अब 2 के टेबल में ही कट जाएगा। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 10,000 यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पर 25 × 1 = 25, + 3 कितना आ जाएगा, 28/25, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अब कितना आएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 53/50 है ये, ठीक है ना। तो 50 1 = 50 + 3 53/50 आ गया, ठीक है बच्चों। ये 0 से 0 कट गई, और यहाँ पर 5 को काटता है इससे, 5 × 2 = 10, तो 200 आ गए यहाँ पर। और ये किस पे कट जाएगा, 25 8 = 200 होता है, ठीक है बच्चों। अब आपने 53 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, या तो आप 28 को 8 से मल्टीप्लाई करके फिर 53 से कर दो, या 53 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 3 = 24, 4 2 कैरी, 8 × 5 = 40, + 2 42, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो कितना आ गया, 681484 आ गया। मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 × 4 = 32, 2 3 कैरी, 8 × 8 = 64, + 3 67, 7 6 कैरी, 8 × 4 = 32, + 6 38, 8 3 कैरी, 8 1 = 8, + 3 11। तुम्हारे पास कितना आ गया, 11,872 आ गया, ठीक है। बस यहाँ पर क्या था, जो हमारा टाइम था वो फ्रैक्शन की फॉर्म में था, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में था। तो उसको हमने इस तरह से ये फार्मूले में चेंज करना है। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ₹11,872। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को ही निकालना है, तो वो क्या होता है, A - B, ठीक है। अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 11,872 माइनस 10,000, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, ₹1872 आ गया, ठीक है। और ये कौन सी ऑप्शन में है, ये A ऑप्शन में है, 1872। बच्चों ध्यान से रखना, देखो यहाँ पर क्या है, 1782 है, इसलिए क्वेश्चन जब करते हो तो ध्यान से देखना है कि हमारी वैल्यू क्या है और यहाँ पर वैल्यू क्या है। 1872 है और ये A ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन थर्ड की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, A होगी। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% पर एनम, ठीक है बच्चों, फॉर 2 years 3 months। अब यहाँ पर भी क्या है, हमारा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। कंपाउंडेड एनुअल इज, हमने एनुअली निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हम डिटेल में ही करते हैं।
क्वेश्चन 4। तो बच्चों प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, ₹4000। अब यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 10% पर एनम, टाइम नहीं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टाइम है 2 years 3 months। अब बच्चों जो ये तो 2 years हो गया, अब 3 को मंथ्स में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम 2 years 1/4 years आ गया। ठीक है ना। देखो बच्चों जब भी मंथ्स में दिया तो पहले हम ईयर्स में करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो हमारे पास एक बार दोबारा बताती हूँ, हमारे पास टाइम दिया गया है 2 years 3 months। ठीक है, 3 months इस तरह से लिया गया है। तो ये तो 2 whole years हो गए, तो 3 months है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किया कि हमने 12 से डिवाइड कर दिया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो कितना है 1/4। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 whole 1/4 years, ये ईयर्स में हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, तो सेम जो क्वेश्चन 3 की तरह ही हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100। अब यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 2 years का आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर जब दूसरा लगाएंगे फार्मूला 1 प्लस, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1/4 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100। राइट बच्चों, और ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, 4000। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11/10, और टाइम यहाँ पर 2 years है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये किस पे कट जाएगा, इसको या तो आप इस तरह से कर दो 1 प्लस, या यहाँ पर भी काट सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, 4 हमारा नीचे, और यहाँ पर 100 आ गया, 0 से 0 कट गई। राइट बच्चों, अब 4000 प्रिंसिपल जो है मल्टीप्लाई, और जो 11/10 है ये हम कितनी बार लिखेंगे, 2 times लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब बच्चों यहाँ पर 4 10 ज़ा 40, यहाँ पर हमारे पास क्या आया 1 प्लस 1/40 आया, तो 40 1 40 प्लस 1 41/40 आ गया। राइट बच्चों, अब ये 0 0 0 0 कट गई, और 4 ये भी कट गया आपस में। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 121। अब 41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 1 6 9 4 9 6 1 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही निकालना है। ठीक है ना, एनुअली है, तो यहाँ पर बस क्या करेंगे, 4961 में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 है प्रिंसिपल, तो ₹961 आ गया। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 4th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, a sum of ₹25,000 given as a loan on compound interest for 3 years, compounded annually at 5% per annum during the first year, 6% per annum during the second year, and 8% per annum during the third year. The compound interest is, अब बच्चों देखो यहाँ पर बस थोड़ी सी लैंग्वेज दे दी है, तो इसलिए आपने ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, सम ऑफ ₹25,000 वाज गिवन एज अ लोन। अब ये लोन अमाउंट है कितना है, ये लोन अमाउंट कितना है 25,000, ये क्या हमारा प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल करते हैं। ठीक है, ₹25,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, टाइम क्या है 3 years। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6% पर एनम। अब बच्चों यहाँ पर रेट एंड इंटरेस्ट कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, है ना। ठीक है, अब इसको हम बोल देते हैं R1, तो कितना है 5%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ये क्या हो गया हमारा R2 हो गया, कितना है 8%। ठीक है बच्चों,
अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ये एनुअली ही निकालना है, बस हमारे पास क्या हो गया, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। तो हमने क्या करना है, फार्मूला जो था ना 1 + r/100 उसको 2 टाइम्स लिख लेना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, A = P 1 + r1/100। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टाइम, अब यहाँ पर बच्चों क्या है, 3 इयर्स का दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट 3rd ईयर का भी दिया गया है। ठीक है ना, जब हमारे पास टाइम 3 इयर्स है ना, तो हमारे पास 3 इयर्स का अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम को 1 साल का ही हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 8%, 5%, सेकेंड ईयर का 6% है, 3rd ईयर का कितना है, 8% है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 + r2/100, टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ईयर ये 1 साल का निकालेंगे हम, फिर 1 + r3/100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट कितना है, 25,000, 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5/100। एक बार ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि 568। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक दोबारा गलत हो जाए फिर दोबारा देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6/100, और रेट ऑफ 3 का कौन सा है, 3rd ईयर का 8/100। अब जो करता है उसको काटते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 20। देखो बच्चों, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर काटना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे 0 0 आगे कट ही जाएगा। आगे किस जाएगा, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 0, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 4 5 = 20, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट ही हम लिख देंगे, 21 = 20 + 1 21/20 इंटू 51 = 50 + 3 53/50 मल्टीप्लाई 25 = 25 + 2 27/25। ये कट जाएगा, 25 = 25, 1000 आ गए यहाँ पर। ठीक है, और जे 0 0 भी कट गई 2, है ना। फिर 2 5 = 10 और 5 से 5 कट गया। बस अब मल्टीप्लाई करो, 21 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 53 × 21, 1 5 आ गए, 3 5 आ गया, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3 6 + 5 11, 1 1 3 आ गया। अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21, 1 2 कैरी, 7 7 1 = 7 + 2 9, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 9 9 + 6 15, 5 1 कैरी, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, तो कितना आ गया, ₹30,051 आ गया। ठीक है बच्चों, जो कैलकुलेशन है ना ये ध्यान से करनी है, तो नहीं तो अदरवाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं। ये हमारा क्या आ गया, अबाउट आ गया। अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आ गया, ₹30,051 माइनस प्रिंसिपल कितना है, 25,000। तो माइनस कर देते हैं इसको, है ना। तो कितना आ गया, 51 0 10 में से 5 ऐसे 5051 आ गया हमारा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 5051, और ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 5 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे।